गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक है विशेषण, यानी हम विशेषण पढ़ रहे थे। विशेषण के अंतर्गत हमने पढ़ा विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद। विशेषण के हम दो भेद पढ़ चुके हैं, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, जो कि हम कल कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा भेद, यानी विशेषण का तीसरा भेद पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा भेद हमारा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। अब सबसे पहले हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? नाप या तोल, यानी नाप तोल करना। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल करना। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा और नाप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो किसी की विशेषता बताते हैं। और यहाँ पर विशेषण यानी परिमाणवाचक विशेषण में कौन से विशेषण शब्द हैं? यानी नाप तोल बताना, जैसे लीटर है, मीटर है, किलो है, यानी इसका नाप तोल बताया जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए। क्या बोलते हैं? मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए। 5 मीटर यहाँ पर क्या है? विशेषण। 5 मीटर क्या है? विशेषण। यहाँ पर निश्चित बताया गया है कि कितना कपड़ा चाहिए? 5 मीटर चाहिए। तो 5 मीटर क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। अगला है, उसे 2 किलो आलू चाहिए। उसे 2 किलो आलू चाहिए। तो यहाँ पर 2 किलो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, यानी बताया गया है कि कितने आलू चाहिए? 2 किलो चाहिए। मुझे कुछ आलू चाहिए, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 2 किलो आलू चाहिए, यानी मात्रा या नाप तोल जिसमें बताया जाता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण के दो भेद थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? कोई भी वस्तु या चीज़ होती है वो निश्चित होती है, यानी फिक्स होती है। और अनिश्चित में क्या होता है? वह फिक्स नहीं होती, यानी निश्चित नहीं होती है, उसमें सिर्फ अंदाज़ा बताया जाता है। अब सबसे पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की डेफिनेशन देखते हैं। जिन परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 5 मीटर, 10 किलोमीटर, 2 लीटर, 8 किलोमीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, ऐसे जितना भी होता है, यानी कितना भी बोल सकते हैं। जैसे दूध लेते हैं तो हम बोलते हैं मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, मुझे 5 केजी चीनी चाहिए, मुझे 4 केजी गुड़ चाहिए। यानी किसी भी चीज़ की हम मात्रा, सही मात्रा बताते हैं, वो किसके अंतर्गत आती है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। अगला हम देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जिन परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के किसी निश्चित माप तोल का बोध न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, अधिक, कुछ आदि। जैसे थोड़ा, अधिक, कुछ आदि। यानी इसके अंदर क्या होता है? किसी भी चीज़ को निश्चित नहीं बताया जाता, उसका अंदाज़ा बताया जाता है कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार इसमें अंदाज़ा बताया जाता है, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है, यानी अनिश्चित होता है इसके अंतर्गत।
अगला हम देखते हैं 4 नंबर भेद सार्वनामिक विशेषण। 4 नंबर देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या होता है? वे विशेषण शब्द संज्ञा से पहले लगते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो जैसे हम देखते हैं यह पानी गंदा है। उदाहरण देखते हैं, यह पानी गंदा है। तो यह क्या है? सर्वनाम है। पानी क्या है? संज्ञा है। तो मैंने क्या बताया कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लग जाता है तो वह क्या हो जाता है? सार्वनामिक शब्द बन जाता है, यानी वह सर्वनाम नहीं रहता। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे हम बोलते यह गंदा है, ठीक है, तो वो क्या होता? वह सर्वनाम होता। लेकिन यह यहाँ पर पानी यानी संज्ञा से पहले लगाया तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सार्वनामिक शब्द हुआ। तो ये क्या कर रहा है? पानी के बारे में बता रहा है कि यह पानी गंदा है। पानी की विशेषता बता रहा है कि ये पानी क्या है? गंदा है। तो ये पानी की ओर संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो ये कौन सा विशेषण हुआ? सार्वनामिक विशेषण। अगला है ये लोग कौन हैं, यानी पूछ रहा है कि ये लोग कौन हैं, यानी लोगों की ओर इशारा कर रहा है कि ये लोग कौन हैं। तो ये यहाँ पर क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। अगला है वह घर मेरा है, यानी अपने घर की ओर बता रहा है इशारा करके कि वह घर मेरा है। तो यहाँ पर घर क्या है? संज्ञा, और वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अगला है वह आदमी स्वभाव से अच्छा है। आदमी क्या है यहाँ पर? संज्ञा। वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है। अब आगे हम देखते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। क्या देखते हैं? सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, क्या होता है? जब कोई शब्द सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो शब्द सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होंगे वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो तो होते हैं सर्वनाम, और जो संज्ञा से पहले लगते हैं वो होते हैं सार्वनामिक। और जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। सर्वनाम, एक तरफ मैंने सर्वनाम के उदाहरण दिए और दूसरी तरफ सार्वनामिक विशेषण के। उसे बुलाओ, क्या बोलता है? उसे बुलाओ। उसे यहाँ पर क्या है? सर्वनाम, यानी किसी बच्चे का हम नाम बोलते हैं, राम को बुलाओ, ठीक है, तो यह राम क्या हो गया? संज्ञा। लेकिन हमने क्या किया? राम की जगह हमने सर्वनाम लगा दिया, तो हम बोलते हैं उसे बुलाओ। अगला हम उदाहरण देखते हैं, जैसे सार्वनामिक का देखते हैं। उस लड़के को बुलाओ। लड़का यहाँ पर क्या है? संज्ञा। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि संज्ञा से पहले जो सर्वनाम शब्द लगते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो उस लड़के को बुलाओ, यानी लड़के के बारे में संकेत कर रहा है, लड़के की तरफ इशारा कर रहा है कि उस लड़के को बुलाओ। अगला है यह पुस्तक ले आओ, यानी पुस्तक क्या है यहाँ पर? संज्ञा। तो पुस्तक के बारे में बोल रहा है कि यह पुस्तक ले आओ, यानी यह पुस्तक इधर लेके आओ। तो यहाँ पर यह क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। इधर हम सर्वनाम में देखते हैं वह यहाँ नहीं आया। वह यहाँ नहीं आया, तो यहाँ यानी किसी जगह का नाम लेते। वह दिल्ली नहीं आया, ऐसे बोलते तो क्या हो जाता? सार्वनामिक विशेषण हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? वह यहाँ नहीं आया,
क्योंकि यहाँ पर कोई संज्ञा नहीं है, सर्वनाम शब्द लगे हुए हैं संज्ञा के स्थान पर। तो इस प्रकार सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता के बारे में बताते हैं। आगे हम देखते हैं परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। क्या देखते हैं? मैंने पहले पढ़ाया था आपको परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। परिमाणवाचक विशेषण से नाप तोल की विशेषता का बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? नाप तोल होता है। और संख्यावाचक विशेषण से संख्या की विशेषता का बोध होता है। यानी परिमाणवाचक में क्या होता है? नाप तोल बताया जाता है, यानी किसी चीज़ की मात्रा बताई जाती है, जैसे किलोमीटर, किलोमीटर, लीटर आदि के अंतर्गत यानी मात्राएं बताई जाती हैं। और इसके अंतर्गत द्रव्य पदार्थ अधिकतर होते हैं, जैसे पानी है, तेल है, घी है, ठीक है। तो वे होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। और संख्या में क्या होता है? उसमें संख्या का बोध होता है, यानी काउंटिंग की जाती, गिनती होती है, जैसे 2, 4, 5, 10, ठीक है। इस प्रकार उसके अंदर काउंटिंग होती है। जैसे हम सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। संदीप 8 किलो चावल लाया। क्या बोला है यहाँ पर? संदीप 8 किलो चावल लाया। क्या लाया? चावल लाया। कितने लाए? 8 किलो। यहाँ पर तोल बताया गया है। क्या बताया गया है? तोल बताया गया है, यानी माप तोल बताया गया है कि कितने किलो है? 8 किलो है। तो ये कौन सा विशेषण हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। अगला उदाहरण हम देखते हैं। कविता ने दूसरा दरवाजा बंद किया। तो कविता ने दूसरा क्या है? संख्यावाचक है या परिमाणवाचक? परिमाणवाचक में क्या होता है? नाप तोल होता है। और संख्यावाचक में क्या होता है? काउंटिंग होती है, यानी संख्याएं बताई जाती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 1, 2, 3, 4 ऐसे, है ना। तो यहाँ पर दूसरा नाम है तो क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, विशेषण। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज का आपका HW है विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, यानी विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, यानी चारों भेद और विशेषण की डेफिनेशन यानी परिभाषा। यह आपको याद करनी है। क्या करनी है? याद करनी है। और जो उदाहरण वगैरह हैं वो आपको अच्छे से समझने हैं। और नोटबुक के अंतर्गत आज आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, वो आपको फिर नोटबुक में करने हैं। आज आपको सिर्फ क्या करना है? याद करना है। धन्यवाद।